दोस्तों, एक वक्त था जब हम फेसबुक के दीवाने हुआ करते थे। फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए झूठी डेट ऑफ बर्थ डाला करते थे और जब फेसबुक अकाउंट बन जाता था तो ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कि न जाने क्या अचीव कर लिया हो। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और जिस फेसबुक पर अकाउंट बनाने भर से ही हमें सारी रात नींद नहीं आती थी, उसके हैरान कर देने वाले राज हम सबके सामने आने लगे। फेसबुक एक $1 ट्रिलियन टेक कंपनी है जिसके पास 2.9 बिलियन एक्टिव यूजर है और इसी के साथ इस दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है। मार्क जुकरबर्ग, जिनकी नेटवर्थ एक साल पहले $130 बिलियन के आसपास हुआ करती थी, सिर्फ एक साल के अंदर ही 66% से गिरकर $42 बिलियन रह गई है। फेसबुक अब मेटा बन चुकी है और इसकी वैल्यूएशन $1.7 ट्रिलियन से सीधा $562 बिलियन पर आ गई है। और कुछ दिन पहले फेसबुक ने अपने 11,000 एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल दिया। एक झटके में अपने 11,000 एम्प्लॉइज की दुनिया ही बदल दी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि फेसबुक का फॉल शुरू हुआ? क्या ये फेसबुक के एंड की शुरुआत है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। फेसबुक लगातार लॉस में जा रही है। इन्वेस्टर्स का भरोसा फेसबुक से उठ चुका है। वे लोग इसमें इन्वेस्ट करने की बजाय अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इससे निकाल रही है। फेसबुक इस हद तक पैसे लॉस कर रहा है कि अब उनके पास अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेसबुक के एक्टिव यूजर्स जुलाई 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक 40 मिलियन इंक्रीज हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट 30% डाउन हुआ है। पर ऐसा कैसे? आखिर फेसबुक के यूजर बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपको जो चीजें बाहर से देखने में सिंपल लगती हैं, वो अंदर से उतनी ही कॉम्प्लेक्स है। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 अक्टूबर 2003 में, जब हार्वर्ड में पढ़ने वाले सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फेस स्मैश नाम का एक सोशल मीडिया साइट बनाया और ये स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आता है और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही 430 स्टूडेंट्स इस साइट को विजिट करते हैं। लेकिन हार्वर्ड के डिपार्टमेंट ने इस साइट को बैन करवा दिया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस साइट पर जितनी भी फोटोज अपलोडेड थी वो सब यूनिवर्सिटी के डाटा को हैक करके निकाली गई थी। उसी वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 3 स्टूडेंट्स कैमरॉन विंकलवॉस, टाइलर विंकलवॉस और दिव्या नरेंद्र ने मिलकर हार्वर्ड कनेक्शन नाम की एक सोशल मीडिया साइट बनाते हैं जिसकी कोडिंग विक्टर गांव कर रहा था। बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते उसे ये रोकना पड़ा। मगर जाने से पहले विक्टर ने टीम को सजेस्ट किया कि वो किसी को जानता है जो ये काम कर सकता है और वो कोई और नहीं बल्कि मार्क जुकरबर्ग था। हार्वर्ड कनेक्शन की टीम ने मार्क के साथ अपना आइडिया शेयर किया और आइडिया ये था कि उन्हें एक ऐसी सोशल मीडिया साइट बनानी थी जिसे कि हर स्कूल या कॉलेज में जाने वाला स्टूडेंट यूज कर पाए। लेकिन मार्क ने हार्वर्ड कनेक्शन की टीम को ये कहकर मना कर दिया कि वो भी बिजी है। ऐसा ही काफी दिनों तक चलता रहा। टीम रिक्वेस्ट करती रही और मार्क बात को टालते रहे और जब 3 महीनों बाद दोबारा से उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आइडिया काम करेगा और मैं इस पर काम नहीं कर सकता। मगर उसके ठीक 1 महीने बाद मार्क ने द फेसबुक नाम की एक सोशल मीडिया साइट को लॉन्च किया जिसका आइडिया सेम था, बस नाम अलग था। जिसके बाद हार्वर्ड कनेक्शन की टीम ने मार्क को कहा कि वे उस पर लीगल एक्शन लेंगे और इसके बाद उन्होंने अपनी एक वेबसाइट कनेक्ट यू लॉन्च करी और इसके बाद उन्होंने मार्क पर केस कर दिया। बट कोर्ट ने पाया कि इनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था जिसकी वजह से मार्क पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब फेसबुक लॉन्च हुआ था तब कनेक्ट यू, फ्रेंडस्टर और माई स्पेस जैसी वेबसाइट्स भी लॉन्च की गई थी। तो आखिर फेसबुक ने ऐसा क्या किया कि आज हम इन सब के नाम भी नहीं जानते? वेल, इसके पीछे 3 चीजें हैं। नंबर 1, डेमोग्राफिक रेस्ट्रिक्शंस। फ्रेंडस्टर एशियन मार्केट को टारगेट करता था, लेकिन उस समय एशिया में इंटरनेट की इतनी ज्यादा यूसेज नहीं थी। और दूसरी तरफ फेसबुक ने वेस्टर्न कंट्रीज को टारगेट किया जहां पर 2004 तक इंटरनेट यूसेज बढ़ चुका था, जिसकी वजह से फेसबुक ने स्पीड से यूजर्स को गेन करना शुरू कर दिया। सेकंड इज सिक्योरिटी एंड यूआई। फ्रेंडस्टर की सिक्योरिटी के साथ काफी इश्यूज थे और उसका यूजर इंटरफेस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड था, लेकिन फेसबुक बहुत ही सिंपल था और इजी टू यूज था। एंड द थर्ड थिंग इज फ्रीडम। माई स्पेस जैसी साइट्स अपने यूजर्स को एक निकनेम देती थी, लेकिन फेसबुक ने अपने यूजर्स को खुद का नाम चूज करने की फ्रीडम दी। साल 2008 में फेसबुक ने $65 मिलियन में कनेक्ट यू को खरीद लिया। फेसबुक को अगर किसी कंपनी में पोटेंशियल दिखाई देता था तो वो उसे खरीद लेते थे और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उसके मेन फीचर्स को कॉपी कर लेते थे, जिससे कि किसी भी नई सोशल मीडिया वेबसाइट उनको कंपटीशन नहीं दे पाती थी। और 2012 आते आते फेसबुक के पास 1 बिलियन यूजर्स हो चुके थे और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 2016 आते आते फेसबुक के सामने बड़ी दिक्कतें आने लगी। लोग फेसबुक को छोड़कर जाने लगे, जिसके प्राइमरी रीजन था फेक अकाउंट्स और फेक न्यूज। इन फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए फेसबुक ने उस पोस्ट को फ्लैग करने का ऑप्शन दिया और उसी साल फेसबुक ने पोस्ट पर रिएक्ट करने का भी ऑप्शन दिया, जिसमें कि आप लाइक के साथ साथ और भी रिएक्शंस दे सकते हैं, जैसे कि स्माइली, एंग्री, एक्सेट्रा।
जिससे कि फेसबुक ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहता था, बट ये फेल हो गया। और साल 2018 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक ब्रिटिश कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका में एक मैसिव डाटा ब्रीच हुआ। इस फर्म ने दिस इज योर डिजिटल लाइफ नाम की एक एप्लीकेशन के थ्रू 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स का पर्सनल डाटा निकाल के 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप को प्रमोट करने के लिए यूज किया। ट्विटर पर डिलीट फेसबुक का ट्वीट ट्रेंड करने लगा और फेसबुक का शेयर प्राइस 40% डाउन हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद फेसबुक सरवाइव कर गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आज फेसबुक की हालत बहुत खराब है और इन सब के पीछे 3 मेन रीजन है। नंबर 1, नो क्वालिटी यूजर्स। जुलाई 2022 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन थी और रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया में फेसबुक कम्प्लीटली बैन है और इन सब कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन है 1.7 बिलियन और 1.3 बिलियन लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनकी उम्र 13 साल से नीचे है और 37% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है। तो फेसबुक के जो टोटल नॉन यूजर्स हैं वो बनते हैं 5.1 बिलियन और फेसबुक के पास करंटली 2.9 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। सो टेक्निकली फेसबुक के पास न्यू यूजर्स बनाने के लिए लोग ही नहीं है। फेसबुक के यूजर्स का ग्रोथ अब बहुत कम हो गया है। नंबर 2, यूथ अट्रैक्शन टुवर्ड्स इंस्टाग्राम। फेसबुक के यूजर्स की एवरेज एज 38 इयर्स है, जो कि इंस्टाग्राम से 7 से 8 साल ज्यादा है, क्योंकि आजकल यंग पीपल इंस्टाग्राम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वो या तो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं या फिर स्नैपचैट। 2014 के डाटा के अकॉर्डिंग 74% टीन्स फेसबुक को यूज करते थे, लेकिन 2021 आते आते ये नंबर सिर्फ 32% रह गया है। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि फेसबुक बोरिंग, मिसलीडिंग और नेगेटिव है। और इंडिया के बाहर ज्यादातर कंट्रीज में लोग आईफोन्स यूज करते हैं और जो लोग एप्पल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं उनका स्पेंडिंग पावर ज्यादा होता है। लेकिन एप्पल की नई प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से अब फेसबुक आईफोन यूजर्स का डाटा एक्सेस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट बिजनेस बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। और थर्ड रीजन इज फॉल्स मार्केटिंग। अक्टूबर 2021 में जब मार्क जुकरबर्ग ने मेटा की अनाउंसमेंट करी तो सभी शॉक थे, क्योंकि इस वक्त सभी को लग रहा था कि यही फीचर होने वाला है। लेकिन मार्क ने जिस लेवल की यूजर इंटरफेस और ग्राफिक प्रॉमिस करी थी वो उससे काफी ज्यादा बेकार थी और लोगों का ट्रस्ट फेसबुक के ऊपर से खत्म हो गया, जिस वजह से उन्होंने अपना पैसा स्टॉक से निकालना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते आज फेसबुक के स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और रेवेन्यू भी बहुत तेजी से ड्रॉप हो रहा है।